हेलो दोस्तों, आप लोगों का टारगेट एग्ज़ाम तक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज दोस्तों हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ बड़ी अपडेट है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, जाने अब किस ज़िले में रहेगी कितनी सीटें और क्या रहेगी नई कट ऑफ मेरिट। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को मिल सकता है मौका, यदि अगर नया कोई प्रारूप आता है तो उन लोगों को क्या मौका मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। दोस्तों इस 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। किस ज़िले में कितनी कट ऑफ कितनी सीटें रहेंगी की उम्मीद है, क्या रहेगी नई कट ऑफ मेरिट, किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी कट ऑफ जाएगी। दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। दोस्तों आइए हम बात करते हैं, जानिए अब किस ज़िले में कितनी रहेगी की सीटें और क्या होगी नई कट ऑफ मेरिट। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग को यह निर्देश दिया गया है, 1 हफ्ते के अंदर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों क्या आपने सोचा है 1 हफ्ते के अंदर भर्ती प्रक्रिया कैसे पूरी हो सकती है, जबकि अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व है, यानी सुरक्षित रखा गया है। फैसला कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा यह तो देखने वाली बात होगी। दोस्तों अगर फैसला आता है तो देखा जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में यह कहा था कि अगर सरकार चाहे तो शिक्षा मित्रों की सीटें जो होल्ड करके रखी गई हैं उसको रोककर बाकी बचे हुए पदों पर भर्ती प्रक्रिया कर सकती है। लेकिन उस समय सरकार ने ऐसा नहीं किया था। सरकार को यह उम्मीद थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट से जल्द कोई निर्णय आ जाएगा, इसके बाद भर्ती प्रक्रिया करेंगे। लेकिन इधर दोस्तों कोरोना का वायरस के कारण एक तरफ प्रतियोगी छात्रों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी था, जिसको लेकर सरकार में काफ़ी हलचल मची हुई थी। इसी तत्काल निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल निर्णय लेते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती को 1 हफ्ते के अंदर पूरी करने का आदेश दिया है। लेकिन जो 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अब ना होकर 31,661 पदों पर भरी जाएगी। लेकिन अभी तक जो मुख्यमंत्री ने तो दोस्तों आदेश तो दे दिया है, लेकिन अभी तक यह आधार क्या होगा, 60-65% पर तो भर्ती प्रक्रिया निश्चित है। लेकिन किस ज़िले की कितनी सीटें रहेंगी, जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं कि जैसे हरदोई में 2450 सीटें थी, या आजमगढ़ में 1550 सीटें थी, या लखीमपुर में 2500 सीटें थी। लेकिन अब कितनी सीटें रहेंगी, क्या सीटें आधी हो जाएंगी या आधी से कम होंगी या आधी से ज़्यादा होंगी, अभी यह कोई कन्फर्म क्लियर नहीं है। या अब कैटेगरी वाइज कितनी सीटें रहेंगी, मान लीजिए अगर किसी ज़िले में 100 सीटें हैं तो उसमें ओबीसी की 21 सीटें होंगी, 27 सीटें होंगी, एससी की 30 सीटें होंगी, बाकी 50 सीटें होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल किस ज़िले में अब कितनी सीटें रहेंगी। लेकिन क्योंकि अब 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ना होकर या 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होने जा रही है, अब चाहे 1 हफ्ते लगे या 1 महीने लगे, भर्ती प्रक्रिया तो योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश के अनुसार ही होना है। अब जो हम बात करेंगे दोस्तों किस ज़िले की कितनी सीटें, अब किस ज़िले की कितनी सीटें रहेंगी या तो हम कह नहीं सकते, लेकिन इतना हम एक अनुमान ज़रूर बता सकते हैं कि इस ज़िले में शायद इतनी सीटें रह सकती हैं और इतना कट ऑफ 1 या 2% आगे पीछे हो सकता है। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, जो पुरानी डाटा था जिसमें सीतापुर के जान रहे हैं 2500 सीटें थी, लेकिन अब वहाँ 2500 सीटें ना होकर हो सकता है 1250 सीटें हो जाएं, या 1200 सीटें या 1000 सीटें हो सकती हैं। या तो अभी जब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से यह निर्णय लिया जाएगा कि ज़िले की कितनी सीटें रहेंगी। अगर हम बात कर लें जैसे आजमगढ़ की बात करें तो दोस्तों आजमगढ़ की बात करें तो जैसे यहाँ 1500 सीटें हैं, 1550 हैं, तो क्या लगभग 775 जो भी मतलब आ रहे हैं, क्या उतने पदों पर भर्ती प्रक्रिया होगी या उससे कम, इससे ज़्यादा, यही एक असमंजस की स्थिति अभ्यर्थियों में बनी हुई है। लेकिन कट ऑफ मेरिट जो दोस्तों पहले 64 से 65 के बीच में गई थी, अब तो पक्का है दोस्तों कट ऑफ मेरिट पहले के कंपेयर में 3-4% बढ़ जाना है, क्योंकि ज़्यादा नहीं बढ़ेगी कट ऑफ मेरिट, बढ़ेगी 65, मतलब जो पिछली बार 64 गया था एमआरसी के कारण ऐसा हुआ था। लेकिन हो सकता है यह एमआरसी इसमें ना लागू हो, तो भर्ती प्रक्रिया जहाँ तक उम्मीद है फर्स्ट काउंसलिंग में 69, 78, 68, 69 ऐसे या 70 के बीच में कट ऑफ मेरिट जा सकती है, जिसमें ज़िलों की संख्या में पदों की संख्या ज़्यादा है और जहाँ पर पोस्ट कम है, जैसे बागपत में 100 पोस्ट है, अब वहाँ पे 50 सीटों पर भर्ती प्रक्रिया होगी। अगर आधी होती है तो वहाँ तो कट ऑफ मेरिट दोस्तों की आप जान रहे हैं कि 74 के नीचे या 75 के नीचे जानना मुश्किल मतलब कठिन है।
वहाँ 74 से 75 के बीच में कट ऑफ रहेगी जहाँ सीटें कम हैं। अब इसके अलावा हम दोस्तों बात करेंगे, जैसे चित्रकूट की बात करें तो 1080 सीटें थी, अब वहाँ पर क्या 540 पोस्ट पदों पर भर्ती प्रक्रिया होगी। मतलब जितने सीटें थी आप उसका आधा कर लीजिए, प्लस 10-15 या 20-25 सीटें आप और कम कर लीजिए, यानी इतने पदों पर भर्ती प्रक्रिया होनी है। अगर एक एग्जांपल के तौर पर हम देख लें, जैसे मऊ में 200 सीटें थी, अगर हम मऊ की बात करें तो वहाँ पर 200 सीटें थी, लेकिन अब वहाँ पर आधी हो जाएंगी घटकर 100 सीटें। यह भी हो सकता है कि 100 सीटों पर यह भर्ती प्रक्रिया न होकर 80 पदों पर हो। 80 पदों की बात करें तो अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो 80 में 50% जो हो गए जनरल हो गए, बाकी 27 जो हो गए 8 लगभग जो जितने सीटें बचे उसमें ओबीसी आएंगे और एससी और एसटी कैटेगरी वाइज आएंगे, यानी कट ऑफ मेरिट हाई तो जाएगी ही। इसके अलावा दोस्तों अब हम सीटों की बात कर लिए, इतने मतलब जो पहले की सीटें थी उसकी आधी से 15-20 सीटें आप घटा लीजिए, 25 सीटें। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे अब, जैसे हम बात करेंगे किस ज़िले की कितनी कट ऑफ मेरिट जाने की संभावना। एक अनुमान के एक सर्वे के मुताबिक दोस्तों एक सर्वे निकाला गया है कि इस ज़िले की, जैसे हरदोई की 2450 सीटें हैं, लेकिन अब वहाँ पर 1225 सीटें या 1200 सीटों पर भर्ती प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन अगर बात करेंगे कैटेगरी वाइज तो जनरल की 69 जाने की संभावना है, यानी 67 से 69 के बीच या 70 के बीच कट ऑफ मेरिट रहेगी, या प्लस 1 या 2 आप इसमें मान सकते हैं कि कट ऑफ हाई या लो हो सकता है। ओबीसी की बात करें तो 68 के समथिंग जाएगी कट ऑफ मेरिट। अगर दोस्तों हम बात करेंगे एससी कैटेगरी की तो वहाँ पर 64% या 1-2% आगे पीछे कट ऑफ मेरिट रह सकती है। अगर हम दोस्तों लखीमपुर की बात करें, लखीमपुर में 2500 सीट है, यानी अब 1250 या 1200 सीटों पर पदों पर या 1100 सीटों पर भर्ती प्रक्रिया हो सकती है। अगर वहाँ कट ऑफ की बात करें तो 67 की जनरल की कट ऑफ जाने की उम्मीद है, 66.9, यानी जनरल और ओबीसी के बीच तो आप लोग जान ही रहेंगे बहुत कम मार्जिन रहता है कट ऑफ का। और वहीं अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 63% के बीच में कट ऑफ रहने की उम्मीद है। कट ऑफ इसलिए रहने की उम्मीद है क्योंकि शिक्षा मित्रों की सीटें जो 8018 लोग पास हुए थे, यानी 8018 जो शिक्षा मित्र थे, ये जो 25 अंक का वेटेज या 20 से 25 अंक का वेटेज पाते थे, ये तो पूरी तरह से इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। जो बाकी पदों पर जो सुप्रीम कोर्ट की सीटें रिजर्व की गई शिक्षा मित्रों के लिए होल्ड की गई, उन पदों पर अब ये लोग चले जाएंगे, यानी कट ऑफ मेरिट बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करेंगे जैसे सिद्धार्थ नगर की बात करें जहां पर 1050 सीटें हैं, तो वहां पर 525 सीटें या 500 सीटों पर भर्ती प्रक्रिया हो सकती है। कट ऑफ की बात करें तो 67.6 जनरल की रहेगी। अगर बात करेंगे 66.5 ओबीसी और 64.4 एससी कैटेगरी की सीटें मतलब मेरिट जाने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें कि जैसे फर्रुखाबाद हुआ, सीतापुर हुआ, उन्नाव हुआ, सिद्धार्थनगर हुआ, यह लोग आप तो देख रहे हैं यहाँ पर सीटों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी आदमी की कानपुर हुआ, लखनऊ हुआ, फैजाबाद, सुल्तानपुर, पूर्वांचल की साइड लोग ज़्यादा काउंसलिंग पर प्रिपेयर रहते हैं काउंसलिंग कराने के लिए, कि वहाँ पर फैसिलिटी अच्छी मिलती है, वहाँ पर हर चीज़ को आराम मिल जाता है। लेकिन यहाँ फर्रुखाबाद जैसे उन्नाव, सिद्धार्थनगर ये थोड़ा बीहड़ इलाके हैं, यहाँ पर काउंसलिंग कम लोग कराते हैं, इसलिए यहाँ की कट ऑफ मेरिट बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। अगर बात करें मिर्ज़ापुर को दोस्तों, तो मिर्ज़ापुर में 1200 सीटें हैं, तो भर्ती प्रक्रिया 550 से 600 सीटों के बीच में हो सकती है। कट ऑफ मेरिट 67 से और ओबीसी की 66.5 के बीच में कट ऑफ रहने की उम्मीद है। दोस्तों अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, इसके अलावा वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। क्योंकि दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, आगे की आने वाली कट ऑफ मेरिट आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक यू दोस्तों।